दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर सीरीज में 21 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को। जी हां दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास न्यूज हैं जो हमें याद रखने हैं। जिन लोगों को भी इसके टेस्ट की जरूरत होगी या फिर इसका पीडीएफ चाहिए होगा, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो तो जल्दी से आप स्टडी 91 के एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसे डाउनलोड करके आप अपनी भरपूर और मेहनत से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हजारों वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं, जहां आप विषय की भी तैयारी कर सकते हैं और पर्टिकुलर किसी एग्जाम की भी आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, बहुत कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया गया, तो आप जाकर एप्लीकेशन में ये सारी चीजें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के समाचार की तरफ कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास न्यूज हैं जो आपको परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि हाल ही में चर्चित शब्दावली जिसका नाम है चेपर, ठीक है, कहीं कहीं पर दोस्तों चेपर लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर चैपर वर्ड आया हुआ है। क्या नाम है? चैपर एक वर्ड आया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना दोस्तों ये चेपर या चैपर जो है ये क्या है, चेपर या चैपर क्या है, आपको ये बताना है कि चेपर या चैपर क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में दे रहा है कि आप विचार करके बताइए। पहला पॉइंट लिख रहा है कि चैपर वायरस का, चैपर जो है ये वायरस का एक प्रकार है जिसका उद्गम सर्वप्रथम वर्ष 2004 में कहां पर हुआ था? बोलिविया देश में हुआ था। ये आपका पहला जो है पॉइंट दे रहा है। दूसरा पॉइंट दे रहा है कि इस वायरस के कारण मनुष्यों में चैपर हेमोरेजिक फीवर, एक तरह का बुखार होता है, ठीक है, यह फैलता है। और एक तीसरा पॉइंट भी आप यहां जोड़ सकते हैं कि यह भी कोरोना वायरस की तरह एक संक्रमण से फैलने वाला बीमारी, यानी आपसी छुआछूत, यानी आप अगर एक दूसरे के टच में आते हैं तो आपको भी यह बीमारी हो जाएगी। आपको बताना है यह क्वेश्चन जो दे रहा है इसके लिए जो 3 तरह के कथन दे रहे हैं, क्या ये कथन उसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपसे सिविल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में हो गए, तो वहां प्रश्नों को तोड़ करके इसी तरह से प्रश्न बनाया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर दिए गए सभी कथन, जो अभी मैं तीसरा कथन भी जोड़ा हूं, यह भी यहां पर सत्य कथन है। चैपर एक नया वायरस आया जिसे 2004 में आया था यह वायरस, ठीक है, लेकिन अभी जो है उसका एक बड़ा रूप देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यह बोलिविया देश से शुरू हुआ था, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में अपने पांव प्रसार रहा है और थोड़ा सा खतरनाक रूप भी ले चुका है। और एक चीज और याद रखेंगे कि मनुष्यों में जो एक तरह का फीवर हो रहा है जिसको चैपर हेमोरेजिक फीवर का नाम दिया जा रहा है और यह संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, तो आप कह सकते हैं कि सत्य कथन कौन सा है? तो उपर्युक्त तो दोनों कथन क्या है? सत्य है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक वजह से और भी रहा है क्योंकि कोरोना वायरस आया है, ऐसे में जो अन्य वायरस हैं उसके बारे में भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसीलिए सारी बातें आपको बताई गई। यही 3 बातें यहां पर लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निकाय, जिसका नाम आपको बताना है कि वह कौन सा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निकाय है जिसके द्वारा दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, ठीक है, ये सभी एनसीआर वाले क्षेत्रों में आते हैं, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ। एक्चुअली में इसको बोलना चाहिए गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ, ठीक है, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल में पड़ जाता है, गाजियाबाद एक साइड और मेरठ दूसरे साइड है, ठीक है। तो गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ के बीच में एक स्पेशल क्या बनाया जा रहा है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। इसको शॉर्टकट में दोस्तों RRTS भी कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको RRTS भी लिखा मिलेगा, ठीक है, आपको इतनी लंबी चौड़ी लाइन नहीं लिखी हुई मिलेगी। तो R माने हो जाता है रीजनल, R माने हो जाता है रैपिड, T माने हो जाता है ट्रांजिट और S माने हो जाता है सिस्टम, ठीक है। ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये एक तरह की ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है दोस्तों, पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील की बनी हुई ट्रेन है और इसकी गजब की रफ्तार भी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। अगर यह ट्रेन जो है चलने लगती है तो इससे लोगों को बड़ा फायदा होगा। तो इसके लिए भारत सरकार की तरफ से एक समझौता हुआ, और किस वित्तीय निकाय से समझौता हुआ है, कौन इसको फंड दे रहा है? कुल मिलाजुला करके दोस्तों $500 मिलियन का फंड यहां पर दिया जा रहा है। कितना? $500 मिलियन का फंड दिया जा रहा है और यह दे रहा है ब्रिक्स बैंक, ठीक है। ब्रिक्स बैंक की एक शाखा है दोस्तों जिसको एनडीबी बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो यह काम वो करने वाली कौन? एनडीबी, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एनडीबी, ये काम करने वाली, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रिक्स कहिए या न्यू डेवलपमेंट बैंक कहिए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस समय दोस्तों ब्रिक्स का समिट भी चल रहा है जिसमें हिस्सा लेने के लिए मोदी जी कहां गए हुए हैं? रूस गए हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में यह आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। रूस इस बार उसकी मेजबानी कर रहा है, तो ये भी आप याद रखेगा। बाकी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दिया, एक तरह का ट्रैक है RRTGS, ठीक है। ये देखिए वह देश जहां विश्व का एकमात्र, यहां पर वर्ड पकड़िएगा आप, एकमात्र सफेद जिराफ निवास करता है। वह देश आपको बताना कि कौन सा देश है जहां पर दुनिया का एकमात्र सफेद जिराफ निवास करता है, ठीक है। अभी आपने कभी सफेद जिराफ नहीं देखा होगा। पहली बात
बात ये बताइए कि सर ये प्रश्न चर्चा में क्यों आया। दोस्तों ये प्रश्न चर्चा में इसलिए आया क्योंकि एक तो दुनिया में एक ही पीस बचा हुआ है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सफेद जिराफ जब एक बचा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि IUCN जो अपनी रेड लिस्ट जारी करता है ये उसमें भी शामिल है, क्योंकि इस तरह की प्रजाति आमतौर पर पाई नहीं जाती, बट हो सकता है कुछ किसी कारणवश इसको सफेद पाया गया है, ठीक है। ये तो दूसरी बात हो गया। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि चर्चा में क्यों आया, तो चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसके ऊपर एक GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया ताकि कोई गलती से इसका शिकार न कर ले और इसका पता लगाया जा सके कि एक्चुअली में ये है कहां पर, ठीक है। तो अभी हाल ही में इस पर एक GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया जिसकी वजह से चर्चा में बन गया। और यह किस देश में है, तो याद रखेगा केन्या। कौन सा देश है दोस्तों? केन्या देश है। केन्या आपका पड़ता है कहां पर? अफ्रीका, ठीक है। तो याद रखेगा केन्या में है और इस पर एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा है कि UN एड्स, क्या लिख रहा है? UN माने यूनाइटेड नेशन हो गया, और एड्स के बारे में आप सभी जानते हैं, वही HIV वाला एड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो UN एड्स की बात कर रहा है, कह रहा है UN एड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसकी स्थापना दोस्तों? तो याद रखिए इकोसॉक्स बोल रहा है, ठीक है। इसकी स्थापना करा, यह वर्ष 2040 तक विश्व से एड्स को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक प्रयास कर रहा है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? ये स्वयं कर रहा है। क्या ये कथन सही दे रहा है? आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। दोनों सही है, एक सही है, दो सही है, क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सब कुछ यहां पर सही, बस यहां पे जो आंकड़ा दिया गया है गलत है। ये 2040 तक नहीं दोस्तों, ये 2030 तक का टारगेट रखा गया, ठीक है, कि 2030 तक एड्स का जो है उसको समाप्त करने के लिए विचार चला। हालांकि एड्स से संबंधित एक टेस्ट है जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, एलिसा टेस्ट, ठीक है। एलिसा टेस्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा। या एक चीज और भी याद रखते होंगे कि एड्स से संबंधित जो वायरस है वो कौन सा वायरस है? HIV वायरस है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, बाकी तब जाकर दोनों कथन सही हो जाता है, लेकिन अभी के लिए क्या हो जाएगा? दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो केवल एक आपका क्या है? सही है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नवंबर को नहीं, 9 नवंबर दोस्तों यहां पे नहीं बोलना चाहिए उसको, ठीक है, फिलहाल तो, ठीक है। 9 नवंबर क्यों बोल रहा है भाई? इसको तो आगे बोलना चाहिए 19 नवंबर ना भाई, तो मैंने कहा 9 नवंबर क्यों दे रहा है, ठीक है। यहां पर करिए थोड़ा सा 19 नवंबर, ठीक है। चलिए हो जाता है मिसप्रिंट। कारण 9 नवंबर को निम्न में से किसकी जयंती मनाई जाती है? इमेज देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि जयंती किसकी मनाई जाती है। यहां पर दोस्तों ये इमेज जो है ये इंदिरा गांधी जी का इमेज है, और इनका जन्म दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखेगा 19 नवंबर। आगे बताइए, इतना तो लिखा हुआ है, आगे कब हुआ था? तो याद रखेगा 1917 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री पद पर भी सुशोभित रही हैं, ठीक है। और बाद में बम ब्लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये तो अलग है। मृत्यु भी कब हुई थी दोस्तों? तो 31 अक्टूबर याद रखेंगे, ठीक है। सॉरी, इनकी मृत्यु हुई थी 84 में, 1984 में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों ये है रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बचपन का नाम छबीली था, ठीक है। छबीली या मनु कहा जाता था। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म भी 19 नवंबर को हुआ था। तो यहां पर हो जाएगा उपर्युक्त, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इनके बारे में जानते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक दो बात जान लीजिए कि 192वीं जयंती मनाई गई 1828, 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था। घर में इन्हें लोग छबीली नाम से बुलाते थे, ठीक है, या मनु नाम से भी बुलाते थे। 1842 में 14 वर्ष की उम्र में इनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया, जिन्हें बाद में लक्ष्मीबाई नाम से जाना गया, ठीक है। इन्हें, ठीक है, मणिकर्णिका को। करा महाराजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने व्यपगत नीति का जो सिद्धांत आया था, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी आई थी, उसका हवाला देते हुए महाराजा के दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी के सिंहासन पर कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने से इंकार कर दिया, जिसके बाद ये लड़ाई हुई, ठीक है। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ह्यूरोज के साथ युद्ध लड़ा है। युद्ध लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई, लेकिन ह्यूरोज ने लास्ट में बोल ही दिया, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। हालांकि यह कथन सुभद्रा कुमारी चौहान का है, लेकिन यहां पर ह्यूरोज ने कहा कि इस पूरी लड़ाई में एक अकेली कोई मर्द थी, तो कौन थी? झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले पार्ट में देखते हैं। कह केंद्रीय आवास और शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा सेप्टिक टैंक, यहां पे क्या होना चाहिए? सेटिक नहीं होता दोस्तों, ये होता है सेप्टिक। सेप्टिक टैंक आपके घर में भी बना होगा दोस्तों। क्या बना होगा? सेप्टिक टैंक, ठीक है। ये कहां पे बनता है? जहां पर आपके घर में बाथरूम वगैरह होगा, ठीक है, ठीक है। तो याद रखें, वहां पर सेप्टिक टैंक होता है, जहां शौचालय होता है वहां सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं। सेप्टिक टैंक या
सीवर क्लियरर को कार्य के दौरान सुरक्षा प्रदान करने हेतु जन जागरण अभियान प्रारंभ किया गया। और यहां पर दोस्तों एक तरह का चैलेंज लाया गया, उस चैलेंज का नाम आपको बताना, उस योजना का नाम बताना है। तो याद रखिए सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। क्या आया था इसका नाम? सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये अचानक से चर्चा में क्यों आ गया? तो चर्चा में इसलिए आया दोस्तों क्योंकि 19 तारीख को मनाया जाता है शौचालय दिवस। क्या मनाया जाता है? शौचालय दिवस। और इसी दिन मनाया जाता है विश्व पुरुष दिवस। क्या मनाया जाता है? पुरुष दिवस। ठीक है, तो याद रखेंगे विश्व पुरुष दिवस और शौचालय दिवस, ठीक है, यह मनाया जाता है। और शौचालय दिवस के अवसर पर यह कार्य जो है, यह अभियान जो है शुरू किया गया, जिसका नाम है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान। ठीक है, बाकी जिनको डिटेल से पढ़ना होगा वो पीडीएफ को डाउनलोड करें और चीजों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। जो भी मुख्य बातें मैं आपको तुरंत बता देता हूं कि ताकि आप चीजों को याद रखें। वैसे भी अगर बहुत ज्यादा मैं डिटेल में जाके बोलूंगा तो शायद आप चीजों को याद नहीं कर पाएंगे। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? संयोग से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक, कल वाले करंट अफेयर में भी हम लोगों ने इस प्रश्न को किया था कि महाराष्ट्र में एक तरह की जो है टेक्सटाइल मिल में ये काम हुआ है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली ये अपने आप में पहली मिल होगी, एशिया की पहली मिल होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में कौन सा जिला, अगर जिला पूछ दे तो याद रखें दोस्तों परभड़ी जिला। कौन सा? परभड़ी जिला है, ये वहां का है। परभड़ी जिला महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला भी है, तो इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और कुल मिलाजुला कर इस परियोजना की जो लागत आई वो 100 करोड़ रुपए आई है। हाल ही में किस जिले को कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया? कर्नाटक जो राज्य है उसका 31वां जिला किसे घोषित किया गया? अभी तक 30 जिले थे, वहां पर 31वें जिले के रूप में विजयनगर का नाम आया। ठीक है, ये वही विजयनगर है दोस्तों जहां के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? राजा कृष्णदेव राय जी थे। ठीक है, तो उनका नाम भी आप याद रखेगा। विजयनगर को 31वां जिला घोषित किया गया, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। करा है केरल राज्य बिजली बोर्ड और केरल राज्य आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा एक संयुक्त पहल है। वैसे भी दोस्तों आपको पता होगा कि भारत गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए सोच रहा है। केरल जो है अपने सभी गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने के ऊपर विचार चल रहा है और उसी के लिए यह कार्य किया जा रहा है। वो पूरे गांव-गांव तक फाइबर केबल बिछा रहा है। हम तो ब्रॉडबैंड के बारे में सोच रहे हैं और केरल जाकर के केरल में हर गांव तक फाइबर केबल बिछाया जा रहा है। करा इस परियोजना का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले 20 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त में उच्च गति के इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है या उनको इस कनेक्टिविटी से जोड़ना है। तो यहां पर दिए गए दोस्तों दोनों कथन क्या है? आपस में बिल्कुल सही हैं, ये दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, इस कथन को भी याद रखेगा। चलिए यहां पर कुछ जोड़े का मिलान करना है कि कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। जैसे 19 तारीख की बात कर रहा है तो कह रहा है विश्व शौचालय दिवस, देखिए आ गया, विश्व दर्शन दिवस, शौचालय दिवस और पुरुष दिवस। ठीक है, याद रखिएगा तीनों दिवस क्या हो जाता है? एक ही दिन मनाया जाता है। तो ये आपका ए का हो जाएगा, बी वाला पार्ट। ठीक है, अब ए का जैसे ही आपने बी किया तो ये वाले ऑप्शन आपके पास से कट गए। अब देखिए इसी में से कोई ना कोई एक सही होगा। ठीक है, इसी में से कोई ना कोई एक सही होगा। इसके बाद बोला दोस्तों 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ठीक है, ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ठीक है, और क्या दे रहा है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेचुरल थेरेपी दिवस। देखिए नेचुरल थेरेपी तो मेरे हिसाब से ये मनाया जाता है कब? जल्दी से बताइए। नेचुरल थेरेपी ये 17 तारीख को आप मिलान कर लीजिए, 16 को मिलान कर लीजिए प्रेस से। 16 को क्या कर लीजिए? ये हो जाएगा आपका 16 प्रेस कर लीजिए तो ये हो जाएगा डी पे, डी हो जाएगा तो यहां हो जाएगा BADC। ठीक है, BADC बिल्कुल सही हो जाएगा, BADC ये हो जाएगा डी पे। ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस हो गया। ठीक है, और 17 तारीख वाला हो जाएगा मिर्गी दिवस पे और 18 तारीख को हो जाएगा ये नेचुरल थेरेपी डे। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस तरह के प्रश्न भी कभी कभी आपको परीक्षा में दे दिया जाता है ताकि आप देखकर उलझ जाए, जैसे कि अभी मैं उलझ गया था। ठीक है, हालांकि उलझना नहीं होता है, ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा डे है। जैसे यहां पर दर्शन दिवस हम लोगों ने नहीं पढ़ा बट यहां पे दे दिया, तो शौचालय दिवस को देख करके टिक कर लिया गया। ठीक है, इसी तरह से मिर्गी याद रखेगा 17 नवंबर को और 16 को प्रेस दिवस, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे पहले ही। 18 को क्या हो जाएगा? अब ये कॉप डे बोल रहा है और तीसरा नेचुरल थेरेपी डे है, तो इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, तो बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए या फिर आप स्टडी 91 के ब्लॉग में आ जाइए, वहां पर चीजें और भी ज्यादा डिटेल से दी गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।